नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट की। सेक्शन 13B की पटिशन कोर्ट के अंदर तब फाइल की जाती है जब दोनों पार्टी तलाक के लिए राजी हों, यानी एक पंचायती आपका जो राजीनामा है उस पर कोर्ट की मोहर लग जाती है। इसका मतलब होता है 13B म्यूचुअल कंसेंट, हिंदू मैरिज एक्ट। जब दोनों पार्टी समझौता करके बाहर और कोर्ट में चली जाती हैं, जी अब हमारे बीच में समझौता हो गया है और हम तलाक चाहते हैं। अगर दोनों पार्टी फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन, जब म्यूचुअल कंसेंट की हम पिटीशन फाइल करते हैं तो 2 तारीख लगती हैं। उसमें पहला मोशन होता है, अगर इनके बीच में कोई टर्म्स कंडीशन हुई हैं तो फर्स्ट मोशन पे उसको हाफ पेमेंट या 30% जितनी भी फिक्स की जाती है उतनी पेमेंट लड़का लड़की को दे देता है परमानेंट एलिमनी के नाम पे। सेकंड मोशन में जो बचा कुचा बैलेंस है वो लड़की को दे देता है और लड़की अपने साइन कर देती है और उनकी डिवोर्स की डिग्री अलाउड हो जाती है। इन केस 13B की डिग्री पिटीशन फाइल होने के बाद अगर लड़की हॉस्टाइल हो जाती है और अपने स्टेटमेंट से बैकआउट कर जाती है कि मैं अब तलाक नहीं दूंगी, तो इस सिचुएशन में फिर लड़का क्या करे? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो इसी केस पर आधारित है। AVG रामू वर्सेस AS भारती। जो रामू है और जो भारती है, देखिए दोनों जो इसमें मियाँ बीबी हैं, इस तरह के फैक्ट्स हर किसी केस के नहीं होते हैं। हर केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, पर ये कि जब प्रयास करते हैं तो फैक्ट्स अपने आप क्रिएट हो जाते हैं और सिचुएशन आपके कंट्रोल में आने लगती हैं और आप उन जो चीज़ करना चाहते हैं उस तक आप पहुँचने की कोशिश करते हैं और पहुँच भी जाते हैं। तो इसने रामू ने प्रयास किया और आखिरी तक हार नहीं मारी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ रामू चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया, हैदराबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। और जब हाई कोर्ट पहुंचा तो वहाँ भी लड़की के वकील साहब अपीयर हुए, तो इस अपील को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, लड़की के फेवर में माना, यानी उसको अलाउ नहीं किया। लेकिन फिर भी रामू ने हिम्मत नहीं हारी और फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद लड़की सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होती है। अब ये भी एक फैक्ट था रामू की जीत का कि लड़की सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होती है। इनकेस अपीयर होती तो कुछ रामू को नुकसान हो सकता था, शायद उसकी डिग्री अलाउ ना होती डिवोर्स की, क्योंकि जब लड़की नोटिस होने के बाद अपीयर ही नहीं हुई तो एक तरीके से एक्स पार्टी ऑर्डर रामू के हक में हो गया। यानी हर केस की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, यानी सबके हालात, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो ये नहीं कह सकते हम जो इस केस के अंदर हुआ वो सभी केसों में हो जाए, पर एक तरीके का उदाहरण है कि जब प्रयास करते हैं तो दूसरे वाला कहाँ क्या गलती कर जाए और हमें उसका फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाए। यही इस केस के अंदर हुआ। रामू जो था सुप्रीम कोर्ट चला गया, जो उसकी वाइफ थी भारती वो वहाँ नहीं पहुँची। हाई कोर्ट के अंदर तो भारती ने अपने एडवोकेट्स को भेज दिया था और वहाँ पे उस पिटीशन को अपील को डिसमिस करा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी अपीयर नहीं होता है, या इनके बीच में कुछ बात होगी फाइल होने के बाद, या उन्होंने पैसे ले लिए होंगे, इनका सेटलमेंट हो गया, कुछ भी कंडीशन हो सकती है जिसको सर्विस होने के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। जब हाई कोर्ट जा सकती तो सुप्रीम कोर्ट भी वो जा सकती, लेकिन हो सकता है उसके दिमाग में क्या क्लिक कर गया कि इनका चलो कोई बात नहीं, तू तलाक ले ले, मेरी पेमेंट मेरे पास आ गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 6 महीने का समय फिर ख़राब होता, शायद हेडिंग पे केस होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से अलाउड ही हो जाएगा तो फिर 6 महीने फिर क्यों ख़राब करें, तो इस केस में अपीयर मत हो, मैं एक्स पार्टी ऑर्डर करा लेता हूँ। फैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इस केस के अंदर रामू ने डिवोर्स की डिग्री करा ली और भारती कोर्ट में नहीं पहुंची। तो अगर इन केस ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनती है तो आप आगे तक लड़ सकते हैं। क्या पता जो आपकी वाइफ है वो हाई कोर्ट भी ना जा पाए, हाई कोर्ट की काउंसिल भी अफोर्ड ना कर पाए, या सुप्रीम कोर्ट की काउंसिल अफोर्ड ना कर पाए। तो हर केस में एक जैसे फैक्ट नहीं होते हैं। आप प्रयास करके देख सकते हैं कि आपके जो डिग्री जो एक समझौतानामा MOU तैयार हुआ है,
अब जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो फैक्ट्स कोर्ट ने लिखे हैं, लेकिन इन चीज़ों का जो फ़ायदा है वो आगे हायर कोर्ट्स में हमें फ़ायदा उठाने को मिल जाता है। तो इन केस अगर आपके साथ भी इस तरह की घटना घटी है और लड़की ने सेकंड मोशन पे आके बैकआउट कर दिया, हॉस्टाइल हो गई है और पैसे भी आपके हड़प लिए गए हैं, तो आप अपर कोर्ट में जाके उन ऑर्डरों के खिलाफ अपील कर सकते हैं और आपको जीत भी मिलने की चांस, उम्मीद बनी रहेगी। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।